हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर करेंगे और चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि ज्योग्राफी का है। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है। तो क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वॉज लाइमस्टोन हैज़ अ रॉ मटीरियल। कौन सी वो इंडस्ट्री है जो लाइमस्टोन को रॉ मटीरियल की तरह यूज़ करती है। तो ऑप्शन है एल्युमिनियम, सीमेंट, शुगर या जूट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीमेंट। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट। कौन सी ऐसी एजेंसी है पब्लिक सेक्टर में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो ऑप्शन है HAIL, ऑप्शन बी है SAIL, ऑप्शन सी है TATASTEEL यानी टाटा स्टील, और ऑप्शन डी है MNCC। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी SAIL। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल। कौन सा इंडस्ट्री बॉक्साइट को रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग करता है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, सीमेंट, जूट या स्टील। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, एल्युमिनियम। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स टेलीफोन्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा। कौन सा इंडस्ट्री टेलीफोन, कंप्यूटर, इन सारी एक्सेट्रा इन चीज़ों को निर्मित करता है यानी बनाता है। तो ऑप्शन है स्टील, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम या ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। आपको ये जो क्वेश्चंस है इसके नीचे जितने क्वेश्चन होंगे आपको 30 वर्ड्स तक उसके आंसर लिखने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या है आपको ये बताना है। आंसर है, मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस आफ्टर प्रोसेसिंग द वेरियस रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जो क्या करती है, रॉ मटेरियल को यानी कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ओके, नाउ इसका बी क्वेश्चन है, नेम एनी 3 फिजिकल फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। क्वेश्चन का मतलब है 3 फिजिकल फैक्टर बताओ इंडस्ट्री की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले। तो वो क्या है, आंसर है 3 फिजिकल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री आर। जो 3 जो फिजिकल फैक्टर है इंडस्ट्री की अवस्थित करने वाले वो क्या है। फर्स्ट है एबिलिटी ऑफ अ रॉ मटेरियल, यानी कच्चे माल उत्पाद हो, वहाँ पे कच्चे माल पूरे हो। सेकेंड है सुटेबल क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट होना चाहिए, जलवायु होना चाहिए। थर्ड क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड पावर सप्लाई, यानी पानी और बिजली भी चाहिए। यानी ये 3 फिजिकल फैक्टर है इंडस्ट्री की, ये तीनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, नेम एनी 3 ह्यूमन फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। 3 ह्यूमन फैक्टर बताने हमें जो कि इंडस्ट्री की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। जो पहले वाला क्वेश्चन था वो 3 फिजिकल फैक्टर था और ये जो है ये ह्यूमन फैक्टर है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, यानी हमें क्या चाहिए, सस्ते श्रमिक, सस्ते लेबर चाहिए। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस सच एज कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइस। हमें क्या चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए किसकी, फाइनेंशियल की, और कंसल्ट मिलना चाहिए हमें। थर्ड क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, यानी क्या होना चाहिए, बाजार की भी उपलब्धता होनी चाहिए। किस चीज़ में, 3 ह्यूमन फैक्टर्स में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है, व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्रीज, गिव वन एग्जाम्पल। बेसिक इंडस्ट्री क्या है आपको ये बताना है और उसका एक उदाहरण भी देना है। तो आंसर है, बेसिक इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री विच मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। जिन इंडस्ट्री में यानी जिस उद्योग के उत्पादन पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, मतलब जो इंडस्ट्री है वो जो कुछ प्रोड्यूस कर रही है और जो दूसरे उद्योग है वो उस पर निर्भर हो रहे हैं, उसे कहा जाता है बेसिक इंडस्ट्री। An example is the iron and steel industry which supplies steel to automatic industry। तो अगर इसका एक उदाहरण दे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे लोहा,
और स्टील जो क्या करती है, ऑटोमोबाइल, सॉरी ये ऑटोमेटिक लिखा है, ऑटोमेटिक नहीं है, ये ऑटोमोबाइल्स है। लोहा और स्टील ये दोनों के दोनों ऐसी चीज़ है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है एग्जाम्पल। तो प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर दीजिए ना, ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमोबाइल्स है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, नेम द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। कच्चा माल सीमेंट बनाने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होता है, यानी सीमेंट बनाने में क्या क्या कच्चा माल यूज़ होता है, आपको वो बताना है। आंसर है द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट आर लाइमस्टोन, सिलिका, एल्युमिनियम एंड जिप्सम। यानी जो कच्चा माल है सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होते हैं, वो होते हैं लाइमस्टोन होता है, सिलिका होता है, एल्युमिनियम होता है और जिप्सम होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, हाउ आर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट डिफरेंट फ्रॉम मिनी स्टील प्लांट। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट मिनी स्टील प्लांट से कैसे अलग है, यानी दोनों प्लांट ये एक दूसरे से कैसे अलग है वो बताना है। इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट प्रॉब्लम डज द इंडस्ट्री फेस, यानी इंडस्ट्री को क्या क्या समस्याएं आती है आपको ये बताना है। थर्ड, इसी में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट रीसेंट डेवलपमेंट हैव लेड टू अ राइज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, और हम इंडस्ट्री में प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं आपको ये बताना है। तो यानी एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको उसका आंसर बताना है। तो पहला है कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट क्या होता है। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट आर लार्ज प्लांट विच हैंडल एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग। मतलब इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एक बड़ी इंडस्ट्री, एक बड़ा उद्योग होता है जिसमें रॉ मटेरियल को लेकर फिर उसे इकट्ठा किया जाता है, चीज़ें बनाई जाती है, उसे आकार दिया जाता है, तो उसे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कहते हैं। दूसरा है मिनी स्टील प्लांट। मिनी स्टील प्लांट आर स्मॉलर, हैव इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, यूज mainly steel scrap and sponge iron as input. They have re-rollers that use steel ingots as well. They produce mild and alloy steel of given specification. मिनी इंडस्ट्री वो उद्योग होते हैं, वो छोटे छोटे उद्योग होते हैं। मिनी से ही नाम पता चल रहा होगा कि छोटा, तो वो छोटे उद्योग होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसे भट्टी, रद्दी का काम करना, आयरन का काम करना, ये सारे के सारे काम होते हैं। अब बात है इसके सेकंड क्वेश्चन में कि क्या प्रॉब्लम्स आती है इंडस्ट्री फेस करती है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ स्टील इंडस्ट्री क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है। फर्स्ट है हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, हाई कॉस्ट होती है जैसे कुकिंग ऑयल की। सेकंड है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी कम लेबर की उपलब्धता होती है। थर्ड है इररेगुलर सप्लाई ऑफ पावर, यानी पावर सप्लाई इररेगुलर होती है। फोर्थ है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। तो ये सारी की सारी समस्याएं आती है स्टील इंडस्ट्री में। ओके, अब इसी में थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर है फॉलोइंग आर सम रीसेंट डेवलपमेंट दैट हैव लेड टू राइज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो इसका प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो है 3 तरीके। फर्स्ट है उदारीकरण के द्वारा, सेकंड है FDI के द्वारा यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा, और थर्ड है न्यू टेक्नोलॉजी को हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, तभी भी क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू इंडस्ट्री पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। इंडस्ट्री पर्यावरण को कैसे प्रदूषित कर रही है, हमें ये बताना है, यानी उद्योग हमारे इन्वायरमेंट को कैसे प्रदूषण कर रहे हैं, तो वो बताओ। तो आंसर है इंडस्ट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पॉल्यूशन। जो उद्योग होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं, वो हमारी इन्वायरमेंट को 4 प्रकार से पॉल्यूट करते हैं। कैसे, एक तो एयर से, एक वाटर से, एक लैंड से, एक नॉइज पॉल्यूशन से। फर्स्ट है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज caused by the presence of high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide। जो एयर पॉल्यूशन होती है, जो हवा में प्रदूषण होता है, वो ज़्यादा क्या कर रहे हैं, गैसेस बना रहे हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है। सेकंड क्या है, सेकंड है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड इफ्लुएंस डिस्चार्ज इनटू रिवर। जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है वो इंडस्ट्री के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड क्या करते हैं, नदी में छोड़ देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है, तो वो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। थर्ड क्या हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंड
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक सॉस, ड्रिल्स एंड अदर मशीनरी। जो नॉइज़ पॉल्यूशन होती है यानी ध्वनि प्रदूषण होती है वो ऐसे उपकरण के द्वारा हो रही है, जैसे जनरेटर की आवाज़ हो रही है, लकड़ी की चीरने की आवाज़ आ रही है, गैसेस की आवाज़ आ रही है, कोई ड्रिल कर रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ये सारे के सारे। फोर्थ है डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, पैकेजिंग, सॉल्ट्स एंड अदर गार्बेज रेंडर्स द सॉइल यूजेस। यानी लैंड पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, मलबे का ढेर हो रहा है, जैसे उसमें बहुत सारे कांच के टुकड़े पड़े होते हैं, हानिकारक रसायन जारी है, कूड़ा करकट हो रहा है, पैकेजिंग का सामान है, इससे क्या हो रहा है, इससे सारे के सारे लैंड पॉल्यूशन हो रहे हैं। तो ये जो 4 पॉल्यूशन है वो किससे हो रहे हैं, इंडस्ट्री कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, discuss the steps to be taken to minimize environmental degradation by industry। मतलब इंडस्ट्री द्वारा मिनिमाइज इन्वायरमेंटल को कम करने के लिए जो उठाए गए जो विभिन्न कदम है, उपाय है, आप उसकी चर्चा करिए। तो आंसर है द स्टेप टू टेकन मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्री। जो स्टेप है, जो कदम है उठाए जा रहे हैं मिनिमाइज इन्वायरमेंटल को कम करने के लिए, वो क्या है, फर्स्ट है टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस नीड्स टू बी ट्रीटेड ऑन ऑल 3 levels of primary, secondary and tertiary. The uses of water for processing should be minimized. Wherever reuse and recycling rainwater can be harvested to meet water usage should be regulated by law। जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन को नियंत्रण करने के लिए इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस के 3 चरणों में काम किया जाता है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। तो वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये बहुत सारे हमें क्या करना पड़ता है, जो नदियों में जो कूड़ा करकट डाला जा रहा है, जो गैसेस डाली जा रही है जो अभी मैंने जैसे क्वेश्चन पढ़ाया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब नदी में छोड़ देते हैं तो इससे हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाता है, तो वो सब हमें क्या करना है, नहीं करना है। ओके, सेकेंड, फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, स्मोक स्टैक शुड बी फिटेड टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, precipitator, fabrics, filters, scrubbers and interior separation. Also smoke can be reduced by using oil or gas instead of coal। और क्या करते हैं वाटर पॉल्यूशन को, और हम कैसे कम कर सकते हैं, जो ऊंची ऊंची चिमनियाँ हैं उनमें धुएं निकले जाते हैं, बहुत सारी गैसेस आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से होती है जो होते हैं, ये सारे के सारे भी यूज़ होते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, वाटर पॉल्यूट होता है। थर्ड क्या है, नॉइज पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय फिटिंग जनरेटर विद साइलेंसर, रीडिजाइनिंग मशीनरी टू रिड्यूस नॉइज एंड यूजिंग ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स बिसाइड अदर नॉइजिंग एब्जॉर्बिंग मटेरियल। और नॉइज पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो जनरेटर होते हैं वो जनरेटर में साइलेंसर लगाना चाहिए, जिससे नॉइज पॉल्यूशन ना हो, जिससे शोर नहीं होगा। और नॉइज़ पॉल्यूशन और ना हो तो हमें ऐसे भी उपकरण लगाने चाहिए जिससे कानों पे हमारे क्या हो, शोर ना हो। और अपनी जो हमारी जो मशीनरी है जो पुरानी हो चुकी है, अगर वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है तो उसको रीडिज़ाइन भी करना पड़ता है। ये थे क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। ओके, अब इसमें एक्टिविटी का भी क्वेश्चन है। एक्टिविटी ऐसा है कि क्वेश्चन 1 वर्ड टाइप का है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसका एक वर्ड बताना जो आंसर होगा। तो क्वेश्चन है यूज टू ड्राइव मशीनरी, मशीन चलाने में यूज होती है, क्या यूज होती है, आंसर है पावर यानी ताकत यूज होती है। सेकंड है पीपल हु वर्क इन अ फैक्ट्री, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, वर्कर बोला जाता है। थर्ड है वेयर द प्रोडक्ट इज सोल्ड, प्रोडक्ट को हम कहाँ सोल्ड करते हैं, कहाँ बेचते हैं, तो आंसर है मार्केट यानी बाजार में बेचते हैं। फोर्थ है अ पर्सन हु सेल्स गुड, वो इंसान, वो व्यक्ति जो सेल्स करता है यानी प्रोडक्ट को, गुड्स को, वस्तुओं को बेचता है, उसको क्या कहा जाता है, रिटेलर कहा जाता है। फिफ्थ है थिंग्स प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करते हैं वस्तुओं को, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। फिर सिक्स है टू मेक और प्रोड्यूस, जो मेकिंग भी करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, मैन्युफैक्चर बोला जाता है। एंड लास्ट है लैंड, वाटर एंड एयर डिग्रेडेड, लैंड, वाटर और एयर डिग्रेडेड होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पॉल्यूशन। तो ये थे क्वेश्चन आंसर और ज्योग्राफी के। तो आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, और प्लीज़ अगर आपको ये समझ में आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ये क्लास 10th की सीरीज़ है, अगर आपको मेरी क्लास 9th की भी सीरीज़ देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।